नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला एक ऐसे दिन का गवाह बना जिसने विकास, राहत, पुनर्वास और सरकारी सामाजिक साझेदारी चारों पहलुओं को एक साथ सामने ला दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह ट्रेन से कठुआ पहुंचे, जहां लोगों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया और पूरे जिले में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की फिजा महसूस की गई। इस दौरे में एलजी ने दो बेहद अहम पहलों की शुरुआत की। पहली, कठुआ के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन और दूसरी, बरसाती बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके परिवारों के पुनर्वास के लिए 380 नए घरों की आधारशिला। इंडोर स्टेडियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां स्थानीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे और जिन सपनों को पहले सुविधाओं की कमी रोक देती थी, अब वो सपने नए मुकाम तलाश पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 380 घरों का ये प्रोजेक्ट उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद का इस्तकबाल है जिनके जीवन को प्राकृतिक आपदा ने गहरी चोट पहुंचाई थी। एलजी ने अपने संबोधन में ये भी साफ कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ साथ एनजीओ एचआरडीएस की भागीदारी ने इस काम को मुमकिन बनाया है और आने वाले वक्त में ये परियोजना उन परिवारों को नई जिंदगी की राह दिखाएगी। इस खास रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को आपको बताएंगे। एलजी का किस तरीके से स्वागत किया गया, स्टेडियम का उद्घाटन, पुनर्वास योजना की जमीनी तैयारी और समाज सरकार की संयुक्त कोशिशें जो कठुआ के लिए एक नए सफर की शुरुआत बनती दिख रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को ट्रेन से कठुआ पहुंचे। स्टेशन पर लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया और माहौल में गर्मजोशी साफ झलक रही थी। उनके आगमन के साथ ही पूरे जिले में मंगलवार का दिन विकास की नई शुरुआत की तरह महसूस किया गया, क्योंकि एक ही दिन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कठुआ पहुंचने के बाद उपराज्यपाल ने सबसे पहले नए इंडोर स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन किया। ये स्टेडियम आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है और स्थानीय खिलाड़ियों और युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये स्टेडियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि युवाओं के अरमानों और खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा। उन्होंने बताया कि अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होगी। इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम के बाद उपराज्यपाल ने बरसात के दौरान आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 380 घरों के निर्माण का शिलान्यास किया। ये घर उन परिवारों को फिर से बसने का मौका देंगे जिनकी जिंदगी प्राकृतिक आपदा ने बुरी तरह से बदल दी थी। एलजी ने बताया कि इस पुनर्वास परियोजना में एचडीआरएस एनजीओ ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी सहयोग से ये काम आगे बढ़ सका है। उस विनाशकारी आपदा में जिन लोगों ने अपने परिजन खोए, हम सब उनके दुख में शरीक हैं। जो लोग हमसे असमय बिछुड़ गए, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुनर्वास कार्य में एनजीओ के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से ही ऐसे बड़े काम संभव होते हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए जाने वाले घर सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये कार्य सिर्फ सरकार के दम पर संभव नहीं था। एचडीआरएस एनजीओ ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये घर हर तरह की सुविधाओं से लैस होंगे। कठुआ में बन रहे सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन, उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन के द्वारा बनाया जाएगा ताकि उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार आराम से, सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सके। ये संस्था ने स्वयं समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के अंदर इन घरों को बना करके पीड़ित परिवारों को दे दिया जाएगा। हर 5वें वर्ष एचआरडीएस इंडिया स्वयं इन घरों की मरम्मत और पेंटिंग का काम अपने खर्चे से कराएगी। उसमें परिवारजनों को कोई खर्च नहीं करना होगा। जिस दिन यह नवनिर्मित घर परिवार को सौंपा जाएगा, उस दिन एचआरडीएस इंडिया अपने खर्चे से परिवार के सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 15 वर्षों के लिए प्रदान करेगी। कठुआ में मंगलवार का दिन विकास और पुनर्वास दोनों पहलुओं पर नई रोशनी लेकर आया। एक तरफ आधुनिक इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा, तो दूसरी तरफ
380 नए घर बाढ़ प्रभावित परिवारों के जीवन में सुरक्षा और सुकून की नई शुरुआत करेंगे। इन पहलों से साफ दिखा कि प्रशासन बुनियादी सुविधाओं से लेकर मानवीय जरूरतों तक हर तरह सक्रियता से काम कर रहा है। कठुआ के लिए ये दिन एक नए अध्याय की तरह दर्ज हुआ, जिसमें उम्मीद, राहत और तरक्की तीनों एक साथ नजर आए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। तो कठुआ में मंगलवार का दिन मंगलमय रहा और इस बात की मिसाल बनकर सामने आया कि जब विकास और पुनर्वास दोनों दिशा में योजनाएं जमीन पर उतरने लगती हैं तो लोगों की जिंदगी में असल में बदलाव दिखाई देता है। LG मनोज सिन्हा का ये दौरा सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों का सिलसिला भर नहीं था, बल्कि ये सोच का प्रतीक था जिसमें सरकार, प्रशासन युवाओं के सपनों को भी महत्व देती है, उन्हें उतनी अहमियत देती है और आपदा से जूझते परिवारों के दर्द को भी बराबर समझती है। आधुनिक इंडोर स्टेडियम कठुआ के खेल संस्कृति में नई जान डालेगा, युवा खिलाड़ियों को एक मौका देगा, एक अवसर स्पेस और बेहतर ट्रेनिंग का एक माहौल देगा। वहीं 380 घरों की पुनर्वास जो परियोजना है वो HRDS NGO के सहयोग से उन परिवारों तक उम्मीद लेकर जाएगी जिनकी जिंदगी बाढ़ ने उथल पुथल कर दी थी। LG ने कार्यक्रम में ये भी कहा कि ऐसे बड़े काम सिर्फ सरकारी ढांचे के दम पर नहीं होते, बल्कि समाज और संस्थाओं की साझेदारी ही इन्हें मजबूती देती है। इसी सहयोग की वजह से ये कठुआ के सैकड़ों परिवारों की जो ये दौरा है, ये कठुआ के सैकड़ों परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ा पाएगा, एक कदम माना जाएगा। दिन के आखिर तक कठुआ के लिए ये पूरा घटनाक्रम एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा रहा, जहां तरक्की के इरादे भी साफ दिखाई दिए और मानवीय संवेदना की लकीरें भी। ये दिन एक ऐसी कहानी बनकर दर्ज हुआ जिसमें विकास, राहत और सामूहिक प्रयासों की रोशनी साथ साथ चलती दिखती है। इसमें ये जो पूरा इवेंट हुआ, इसमें जो LG ने उद्घाटन किए, उससे आने वाले वक्त के लिए कठुआ की ये पहल आने वाले वक्त में किस तरह जिंदगियों में बदलती है, किस तरीके से जिंदगियों को बेहतर बनाती है, इस बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।